राजस्थान के तपते रेगिस्तान में जैसलमेर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर एक ऐसा खामोश इलाका है जिसका नाम लोग लेते तो हैं पर याद नहीं रखना चाहते। कुलधरा। लोग कहते हैं ये गांव एक ही रात में पूरा खाली हो गया था, पर सच तो ये है कि गांव खाली नहीं हुआ था। लोग कहीं और चले गए थे, पर कहां? बस इसी खौफनाक सवाल का जवाब ढूंढने निकला था समीर, एक रिसर्चर जिसे पुरानी इमारतों से ज्यादा उनमें दबे हुए सन्नाटों से लगाव था। शाम के 6:30 बज रहे थे। सूरज ढल चुका था और आसमान का रंग किसी ताजा जख्म की तरह लाल पड़ गया था। अरे ये रास्ता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पिछले 1 घंटे से इसी रास्ते पर बार बार लौट कर आ रहा हूँ। समीर के कदम आगे बढ़ तो रहे थे, लेकिन हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये रास्ता उसे कहीं ले नहीं जा रहा, बल्कि किसी अनजानी जगह में और गहराई तक खींचता जा रहा हो। हवा में एक अजीब सी घुटन थी और दूर खंडहरों के बीच उड़ती रेत मानो उसके लौट आने पर हल्का सा मुस्कुरा रही थी। बस थोड़ा और, अगर नक्शा सही है तो वो मुखिया की हवेली यहीं कहीं होनी चाहिए। और तभी धुंधली होती रोशनी के बीच वो हवेली सामने उभर आई। टूटी दीवारें, झुकी हुई मेहराबें और काली पड़ चुकी खिड़कियां जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रही हों। बस ये रही, यही है वो हवेली। शायद यहां कोई हो जो मेरी मदद कर सके। कितना सन्नाटा है यहां, जैसे ये दीवारें मुझे देख रही हों। उस खामोशी में एक अजीब सी चेतावनी छिपी थी, मानो हवेली समीर को अंदर आने से पहले आखिरी बार सोचने को कह रही हो। हवेली, जो कभी आन बान और शान का प्रतीक थी, आज एक काली परछाई की तरह खड़ी थी। समीर ने डरते हुए कदम अंदर रखा। हवेली के भीतर की हवा बाहर से कहीं ज्यादा भारी और बदबूदार थी। हेलो, कोई है यहाँ? देखिए, मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? हवेली की सीढ़ियों से किसी के घिसटते कदमों की धीमी आवाज गूंज उठी, पर ऊपर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई और दीवारों पर पड़ती परछाइयां लंबी होकर समीर के चारों ओर सिमटने लगीं। कौन है ऊपर? मजाक बंद करो, मैं पुलिस को बुला लूंगा। ये अचानक इतनी ठंड कहां से आ गई? नहीं, मुझे यहां से निकलना होगा। ये जगह ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली जिंदा हो और उसने अपने अगले मेहमान को पहचान लिया हो। समीर हवेली से बाहर भागा। उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी गर्दन पर सांस ले रहा है। गलियां किसी भूल भुलैया की तरह उसे वापस वही ले आ रही थीं। तभी एक पत्थर के पीछे उसे एक छोटी सी आकृति दिखी। बच्चा, बेटा तुम यहां क्या कर रहे हो? वो एक लड़का था, बिल्कुल शांत, और उसने अपनी पीठ समीर की तरफ कर रखी थी। उसकी ऊंचाई 7-8 साल के बच्चे जितनी थी, लेकिन उसके खड़े होने के तरीके में कुछ अजीब था, जैसे वो जमीन को छू तो रहा हो पर उस पर पूरा भार नहीं डाल रहा हो। उसके आसपास की हवा बाकी जगहों से ज्यादा ठंडी थी। समीर ने एक कदम आगे बढ़ाया तो उसके जूतों के नीचे रेत चरमराई, लेकिन बच्चे ने जरा भी हरकत नहीं की। समीर ने गला साफ किया। उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। इतनी खामोशी में उसकी अपनी धड़कन भी किसी ढोल की तरह सुनाई दे रही थी। उसने सोचा, शायद ये गांव का कोई बच्चा है जो अंधेरा होने से पहले घर नहीं पहुंचा। शायद ये उसकी मदद कर सके, शायद। बेटा, सुन रहे हो ना? तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? कोई जवाब नहीं। बच्चा वैसे ही खड़ा रहा। हवा का एक ठंडा झोंका आया और इस बार समीर ने साफ महसूस किया। वो ठंड बाहर की नहीं थी, वो ठंड उसी बच्चे की दिशा से आ रही थी। समीर ने थोड़ा और हिम्मत जुटाई और उसकी आवाज में घबराहट अब साफ सुनाई दे रही थी। बेटा, डरो मत, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं। मैं रास्ता भटक गया हूं, मुझे घर जाना है। क्या तुम मुझे बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हो? हंसी अब साफ सुनाई दे रही थी, धीमी, खिंची हुई, जैसे किसी सूखे गले से निकल रही हो।
बच्चा अब भी समीर की तरफ पीठ किए खड़ा था, लेकिन उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। वो हंस रहा था और उस हंसी में स्वागत नहीं, चेतावनी थी। अचानक चारों तरफ का सन्नाटा और गहरा हो गया। हवा रुक गई। उसी पल बच्चा एकदम से चुप हो गया। अचानक वो बच्चा समीर की तरफ मुड़ गया। वो समीर को देख रहा था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, सिर्फ गहराई थी। ऐसी गहराई जिसमें जैसे पूरा अंधेरा समा जाए। उसके होंठों पर वही टेढ़ी मुस्कान जमी हुई थी और उसकी नजरें समीर के चेहरे पर ठहर गईं। उस एक नजर में कुछ ऐसा था जिससे समीर को पहली बार एहसास हुआ। वो रास्ता पूछने नहीं आया था, उसे बुलाया गया था। बच्चे ने बिना मुड़े ही अपना ठंडा और नीला हाथ उठाया और एक पुरानी गली की तरफ इशारा किया। वहां? शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। समीर जैसे ही उस गली की तरफ मुड़ा, उसके पांव वहीं जम गए। गली के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसके काले घने बाल थे, चेहरा डरावना, और उसकी आंखें जैसे कोई भयानक चुड़ैल। नहीं, तुम लोग कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? रास्ता कहाँ है? मुझे रास्ता बताओ। औरत बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखें पलक झपकाए बिना सीधे समीर पर टिकी थीं। उसके पैरों के पास की रेत जैसे काली पड़ चुकी थी, मानो वहां धूप कभी पहुंची ही न हो। उसके लंबे बाल आधा चेहरा ढके हुए थे और बाकी आधे में फैली वो मुस्कान जो इंसानी नहीं लग रही थी। तभी समीर को एहसास हुआ, वो बच्चा अब उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसकी ठंडी सांसें समीर की गर्दन को छू रही थीं। समीर धीरे धीरे पलटा और देखा, बच्चा अब औरत के बगल में खड़ा था। दोनों की आंखें एक जैसी, गहरी, खाली और इंतजार करती हुई। अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट गूंजी। गली की दीवारों पर परछाइयां लंबी होने लगीं, जैसे कई और आकृतियां वहां मौजूद हों। समीर का गला सूख गया। उसे महसूस हुआ, ये गली कहीं बाहर नहीं जाती, ये किसी और ही जगह की तरफ खुलती है। और तभी बिना एक शब्द बोले औरत और वो बच्चा दोनों एक साथ एक ही दिशा में उंगली उठाते हैं। उनकी उंगलियां धीरे धीरे कांप रही थीं, जैसे वे किसी बहुत पुराने, बहुत गहरे राज की ओर इशारा कर रही हों। वो दिशा गांव के उस सबसे पुराने और सबसे बड़े कुएं की तरफ थी। कुएं के चारों ओर घना अंधेरा जमा था, जबकि आसमान में अभी भी हल्की लालिमा बाकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव उसी कुएं के चारों ओर सांस ले रहा हो, और अब वो सांसें तेज होती जा रहीं। समीर धीरे धीरे उसी कुएं की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ जमीन और ठंडी होती जा रही थी। उसके कानों में अपनी ही धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देखना चाहता था, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो अपने होश में नहीं है, जैसे कोई और उसके शरीर को आगे धकेल रहा हो। कुआं अब बिल्कुल सामने था, काला, गहरा और असामान्य रूप से शांत। समीर ने कांपते हुए एक और कदम बढ़ाया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। उसे लग रहा था, इस कुएं के पास पहुंचकर या तो उसे रास्ता मिलेगा या वो हमेशा के लिए इसी गांव में कैद हो जाएगा। क्या रास्ता यहाँ नीचे है? पर यहाँ तो सिर्फ अंधेरा है। समीर ने नीचे झांका और जो उसने देखा उसने उसकी रूह कंपा दी। नीचे कोई पानी नहीं था। नीचे सैकड़ों लोग खड़े थे। उनके हाथ ऊपर की तरफ तने हुए थे, जैसे वे सालों से किसी का इंतजार कर रहे हों। नहीं, बचाओ, कोई तो बचाओ। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ जैसलमेर पुलिस की एक टीम वहां पहुंचती है। एक इंस्पेक्टर उसी कुएं के पास रुकता है। एक और कैमरा। पिछले महीने भी एक टूरिस्ट का फोन यहीं मिला था, पर इंसान का कोई निशान नहीं मिला। पता नहीं ये शहर के लड़के यहाँ क्या ढूंढने आते हैं। कुलधरा कभी किसी को वापस नहीं भेजता। चलो यहाँ से, सूरज ढलने से पहले निकलना होगा, वरना हम भी यहीं रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी समीर की दास्तान। याद रखना, कुलधरा के खंडहर आज भी भूखे हैं। कभी अकेले वहां जाने की गलती मत करना, और अगर जाओ भी तो सूरज ढलने से पहले वहां से निकल जाना, वरना समीर की तरह अगला कैमरा शायद आपका मिले।
मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे खूनी खंजर चैनल की एक कहानी। अगर इस कहानी ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या आप कभी कुलधरा गए हैं। अगली कहानी और भी भयानक होगी। तब तक अंधेरे से बचकर रहें।